नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज दंगल में चीनी की चर्चा करेंगे क्योंकि चीनी महंगी होती जा रही है और इसीलिए भी क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू नहीं हुआ है और चीनी के दाम को पंख लग गए हैं। 5 हफ्तों में 20 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार कहती है कि चीनी का उत्पादन अनुमान से कम है क्योंकि एल नीनो से गन्ने की फसल खराब हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि जब सरकार गन्ने से इथेनॉल बनवाएगी तो यही होने वाला है, चीनी महंगी होगी। चीनी मिल संगठन कहता है कि इथेनॉल से चीनी के दाम का कोई कनेक्शन नहीं, सब जमाखोरों और मुनाफाखोरों की करतूत है। हफ्ते भर में सारे दाम सामान्य हो जाएंगे। उधर यूपी में एनडीए सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर के बेटे कह रहे हैं कि चीनी आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। गन्ना किसानों का सवाल है, अखिलेश सड़क पर उतरे तो राजभर की पार्टी भी साथ में आंदोलन करेगी। अखिलेश पहले से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मतलब यह कि चीनी और इथेनॉल का मसला सियासत के साथ ऐसा ब्लेंड हो चुका है कि न जाने किस राज्य में किस दल का इंजन डैमेज हो सकता है, किसका पॉलिटिकल माइलेज घट जाएगा। क्योंकि एक तरफ विपक्ष सरकार की इथेनॉल नीति पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ पंजाब के किसान कहते हैं कि नीति बिल्कुल अच्छी है, अभी तो मक्के और गन्ने के में बढ़िया दाम मिल रहा है। महाराष्ट्र में 4 साल में 20% तक गन्ने के दाम बढ़ चुके हैं। एक तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन इथेनॉल को चुनावी मुद्दा बना रही है तो दूसरी तरफ कर्नाटक के किसान, गन्ना किसान खास करके 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का खुलकर जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को मुनाफा होगा। तो दंगल में आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या देश में चीनी की महंगाई के पीछे इथेनॉल कनेक्शन लग रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष के सुर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नजर क्यों आ रहे हैं। क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग देश के गन्ना, मक्का, धान किसानों को फायदा पहुंचाएगा? और ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। देश की सियासत में चीनी की चर्चा है कि आखिर चीनी के दाम में रॉकेट क्यों लग गया। जो 23 जुलाई को 49 रुपए किलो थी, सावन चढ़ते ही 6 अगस्त को 56 रुपए, 12 अगस्त को 60 रुपए, 18 अगस्त को 65 रुपए और 24 अगस्त को 70 रुपए प्रति किलो क्यों पहुंच रही है। अभी तो सावन चल ही रहा है, आगे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, फिर त्योहारों की झड़ी है। ऐसे में चीनी की महंगाई फिक्र का बड़ा मुद्दा है। लोगों से ज्यादा नेता फिक्रमंद हैं और नेताओं में भी चुनावी यूपी के नेताओं में फिक्र इतनी कि पिताजी सरकार में मंत्री हैं, बेटा महंगी चीनी पर अखिलेश यादव के कंधे में कंधा मिलाकर आंदोलन के लिए तैयार। तो हम तो कह रहे हैं ना कि आंदोलन करिए ना, हम तो साथ खड़े हैं। विपक्ष को कह रहे हो कि आंदोलन हम अरे भाई एकदम करेंगे। 1 तारीख को मैंने प्रदेश की बैठक बुला रखी है और बुला करके जो चीनी का रेट बढ़ा हुआ है उस पे कैसे हम आंदोलन करेंगे, किस प्रकार का आंदोलन करेंगे, इसका निर्णय लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। चीनी की महंगाई पर पक्ष विपक्ष की तैयारी देख सरकार होशियार है। दिल्ली से लखनऊ तक अलर्ट है। लखनऊ वाले बता रहे हैं कैसे जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर महंगाई रोकी जा रही है। दिल्ली वाले बता रहे हैं चीनी क्यों महंगी होती जा रही है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it. वैसे आसमानी सुल्तानी मिलाकर महंगी चीनी के कारण 4 है। देश में सालाना चीनी खपत करीब 3.5 करोड़ टन की है। इस बार 3.30 करोड़ टन उत्पादन की उम्मीद थी, उत्पादन 3 करोड़ टन ही रह गया। रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां लग गई। पहला तो ये, दूसरे एल नीनो और जलभराव से गन्ने से चीनी की रिकवरी 12% तक कम हो गई। तीसरे, कम फसल के बावजूद 8 लाख टन चीनी विदेशों में बेच दी गई। और चौथे, सरकार करीब 33% गन्ने से इथेनॉल बना रही है। ये इथेनॉल नया बखेड़ा है जिस पर विपक्ष सरकार को पूरे देश में घेरता है। इथेनॉल पर सियासत पहले से गर्म है। चीनी की महंगाई ने और हवा दे दी। विपक्ष का आरोप है कि गन्ने से चीनी की जगह इथेनॉल बनाएंगे तो चीनी महंगी होगी ही।
जिस चीज से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे तो ये देश का क्या बनेगा? I'd like to be very direct here. The ethanol blending program is not competing with food grade sugar and is not responsible for the current price movement. दरअसल यूपी में एथेनॉल की चिंगारी से चीनी की सियासत जिस तरह सुलग रही है, उसके पीछे गन्ना बेल्ट की पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स की जड़ें उत्तर प्रदेश में गहरे तौर पर जुड़ी हैं, क्योंकि देश में चीनी उत्पादन का 25 से 30% यूपी से आता है। यानी सालाना देश में करीब 3 से 3.5 करोड़ टन घरेलू खपत है, तो 89.2 लाख टन यूपी देता है, जबकि यूपी में चीनी की सालाना खपत करीब 48 लाख टन ही है। यानी यूपी की बची चीनी का असर पूरे देश तक है। और वोट के लिहाज से समझें तो गन्ने की खेती का प्रभाव ऐसा कि यूपी के कुल 2.85 करोड़ पंजीकृत किसानों में 22% तक गन्ना किसान है, जिनकी आबादी 50 से 60 लाख है। यानी पारिवारिक वोट में बदल दें तो अनुमान के हिसाब से करीब 2.5 करोड़ वोट, और गन्ना से जुड़े खेत, मिल, कारोबार से जुड़े लोगों को भी जोड़ दे तो 2 करोड़ करीब और वोटर है। और इस वोटर गुट का बड़ा चुनावी असर चुनाव नतीजों पर नजर आता है, क्योंकि एक तरफ हम देख चुके हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट यानी मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, सहारनपुर जैसे इलाकों में 2022 में किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी 136 में 93 सीट जीत ली थी, लेकिन 2024 में मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान हार जाते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल जैसे जिलों में भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली, जबकि जयंत चौधरी जैसे किसानों की राजनीति करने वाले दल भी बीजेपी के साथ खड़े थे। इसीलिए विपक्ष को उम्मीदें बढ़ी हैं कि अगर महंगी होती चीनी के बहाने इथेनॉल और गन्ना नीति को लेकर आंदोलन कर दिया जाए तो सरकार को घेरना और चुनावी नुकसान पहुंचाना विपक्ष के मुताबिक संभव हो सकता है। आज तक ब्यूरो।